मारने पीटने लगे, मारा, सब लूट लिया। हमारे बिटिया भी नहीं है भाई, हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारे बारातियों को मारा इतना। भारत में अभी शादियों का माहौल चल रहा है जिसमें महिलाएं सब चुना पोता करवाती है और हम लोग सब अपने घर को पोतवाते हैं, महिला सब अपना शकल को जाके पोतवाती है पार्लर में, और लड़के सब क्या करते हैं, वो लोग भी जाके बाल को कटवाते हैं और हनी सिंह बन जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। और शादियों का जो माहौल चल रहा उसमें बड़ा ही खुशनुमा माहौल रहता, सब अपने तरीके के ड्रेसअप लेते हैं, अपने तरीके के बाल कटवाते हैं, अपने तरीके से फैशन करते हैं, और इसी शादी में अगर मातम हो जाए तो सारा चीज खराब हो जाता है, जितनी तैयारी रहती है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है और जो खुशियां रहती है वो मातम में छा जाती है। तो ऐसा ही एक घटना हुआ लखनऊ में, एक शादी के दौरान लड़के लड़की का शादी तो नहीं हुआ लेकिन लड़के और लड़कियों दोनों पार्टियों को भारी क्षति हुआ, किसी का सर फटा तो किसी को गोली लगा तो किसी को बम लगा, यानी पूरे शादी में भगदड़ मच गया। और ये देखो, ये है लड़की की मां, बेचारी रो रही है, करा रही है, इसके पिताजी भी यहाँ पे बगल में खड़े हैं, लड़की के पिताजी दोनों जो है वो अपने आप को बयां कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। अब ध्यान से सुनिए, इस मासूम महिला के साथ क्या हुआ, इनकी बेटी के साथ क्या हुआ। ये कह रही है, हे भगवान मेरी बेटी को बचा लेना। देखो क्या होता है इसकी बेटी के साथ और क्या कह रही है महिला, ध्यान से सुनो। पब्लिक अंदर आ भी नहीं पाई भैया, ऐसा मारने पीटने लगे, मारा, सब लूट लिया। हमारे बिटिया भी नहीं है भाई, हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारे बारातियों को मारा इतना बुरी तरीके से, खून से खच्चड़ कर दिया। बारात आते ही सारी पब्लिक अंदर, सारे लड़के घुस आए, सारा सामान घुस आए, औरतों से छेड़खानी किया, व्यवहार का पूरा बैग लूट ले गए, हमारी एक जंजीर टूटी है और जंजीर तोड़ ले गए, और फिर बहुत सी दुर्घटना हमारे यहाँ लेडीजों के साथ घटी है अंदर। ये बेचारी अपना दुखड़ा सुना रही है, रो रो के बता रही है कि हमारे साथ क्या हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि बाराती में लड़ाई हुआ होगा लड़की पक्ष या लड़के पक्ष के तरफ से, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्चुअल में होता क्या है कि यह घटना है लखनऊ का, जहां पे लड़की सब डांस कर रही होती है, वहीं पे बगल का एक कॉलेज का कुछ लड़का आता है और उन लड़कियों को तंग करता है। जब वो लोग नृत्य करते रहती है तो वो लोग को डिस्टर्ब करता है, जिसके वजह से वहीं पे उन लड़कों को जवाब दिया जाता है लड़कियों द्वारा, और तभी वो लड़के सब थप्पड़ लप्पड़ मारने लगते हैं। उसके बाद तुरंत बंदूक निकाल लेते हैं और थोड़ा देर के बाद कुछ लड़का बम लेके आता है, वहां बम विस्फोट करते हैं, बंदूक चलाते हैं। क्या है पूरी घटना, डिटेल में जानते हैं, ध्यान से देखिए पूरी घटना को। सबसे पहले यह घटना है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में एक शादी होता है जिसमें एक होटल बुक किया जाता है, उसी होटल में लड़की पक्ष वाले सारी तैयारी करते हैं बाराती के लिए, और बाराती आने वाला ही रहता है कि सब काफी खुश होते हैं और डांस नृत्य संगीत होते रहता है। तभी बगल के एक कॉलेज रहता है लखनऊ यूनिवर्सिटी, वहां से कुछ लड़के आते हैं और भगदड़ करने लगते हैं, लड़कियों का डांस में बाधा उत्पन्न करते हैं। तभी कुछ लड़का और लड़की वो लोग का विरोध करते हैं कि तुम लोग कॉलेज का लड़का है, इस शादी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे क्या होता है, किसी के शादी में देखे होंगे कि कोई अगल बगल का व्यक्ति आता है और नाचने लगता है, जबकि उस शादी से उसका कोई संपर्क नहीं रहता, ना लड़की तरफ से उनको इनवाइट मिलता ना लड़के तरफ से, फिर भी आके घुस जाता है। उसी तरह का कुछ माहौल हुआ था, तो यहाँ पे भगदड़ मचा और लड़की का शादी कैंसिल हो गया। तब ये सारा घटना कैसे होता बताते हैं। कॉलेज का स्टूडेंट आता है, वो सारा कॉलेज का स्टूडेंट रहता है लखनऊ यूनिवर्सिटी। ये जो शादी वाला घर रहता है, यानी जहां पे होटल बुक होता है मैरिज प्लेस, उस जगह से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे रहती है। तो इसी कॉलेज के बहुत सारे विद्यार्थी लड़का लोग चले आते हैं और शादी में सब डिस्टर्ब करने लगते हैं। देख सकते हैं कि शादी में जब डांस करता लड़की और लड़का सब शादी घर वाले, तो आके बीच में वो लोग भी डांस करने लगता है। जब ये लोग मना करता है तो ये लोग को पहले थप्पड़ से मारता है, फिर रंगदारी दिखाता है, फिर ये लोग भी क्या करता है, वो लोग को जवाब देता है और दोनों पक्षों में लड़ाई होने लगता है। लड़का पक्ष लड़की पक्ष में नहीं, कॉलेज से जो विद्यार्थी आता उसमें और ये लोग में लड़ाई होने लगता है। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा ईटा फेंका फेंकी, चप्पल उप्पल फेंका फेंकी होने लगता है और बहुत भयंकर लड़ाई होता है। कुछ देर बाद कॉलेज के और भी विद्यार्थी आ जाते हैं और बहुत सारा बम लेके आते हैं, बंदूक लेके आते हैं, और उसके बाद लाठी पैना जैसा मन करता वैसे
पूरे दोनों को पीटने लगते हैं। तब तक बाराती भी आ जाता है, बाराती वाला को भी मारता है और जो लड़की वाला पक्ष है उसको भी मारता है, कॉलेज का विद्यार्थी सब, और इतना मारता है कि उसमें बहुत कोई घायल हो जाते हैं, अपना दुखड़ा बताने लगते हैं। सबसे पहले ये सुनिए कि दुल्हन के रिश्तेदार क्या कह रहे हैं। बात तो बच्चों के पास, स्कूली बच्चों के पास बम बारूद आया कहाँ से? बम चला रहे, गोली चला रहे हैं वहाँ पे। 10 लोग ने कॉल 112 पे कॉल की। मौके पे अगर आ जाते तो गेट पे खड़ी हुई तो इतना कुछ होता ना। जब तक आई पूरी शादी सत्यानाश करके चले गए वो लोग सारे। मेरे बराती भाग गए, सब जो सामान जैसे था टेढ़ा मेढ़ा। अभी हम लोग उसी हालात में सामान छोड़ के वहां रात में भागना पड़ा हम लोगों को। मेरी बहन अंदर तक नहीं घुस पाई, जैसे घुसी तब पूरी पब्लिक मेरी चली गई, पूरा खाना वाना सब खराब हो गया, सब मेरा खराब हो गया। सुना आपने कि दुल्हन के रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, आज तक में ये बोल रहे थे, और उसके बाद ये लोग अपना दुखड़ा जैसे ही सुनाए, दूल्हे के रिश्तेदार के साथ जितना कुछ हुआ घटना वो भी अपने जवानी बता रहे हैं। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। समाज के साथ दुरुपयोग हुआ है पूरी तरीके हमारी महिलाओं के साथ, कितनों के जीवन लुटे हैं, और ये IT चौराहा से चालू हुआ है। और ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। कौन लोग थे कुछ पता चला? सब विश्वविद्यालय के लोग थे, लड़के हैं, सब लड़के थे। और क्यों मारा है नहीं समझ में आ रहा, क्यों मारा। पूछा भी जा रहा था कि भैया हम लोग से कोई गलती हो, कोई पूछ रहा, हाथ जोड़ के लेडीज से पूछ रहे, जिसको जैसे मार रहे, कोई गुम्मा पा के तो गुम्मा ये सामने वो लगाता था चाउमीन, वो उसकी सरिया भोंक के दे रहे। क्यों भैया बम भी चलाया है क्या? रोड पे बम चलाया, प्रशासन के सामने चलाया है। अच्छा, ज्यादा ही चलाया है, 5-6 नहीं ज्यादा, आम प्रशासन के सामने चलाया गया। इस शादी में एक्चुअली में क्या होता है कि लड़का पक्ष का सब भाग जाता है जब मारने लगता है। ये कॉलेज का लड़का लोग पहले तो लड़की लोग वाले जितने पार्टी रहते हैं उसको खूब मारता है, फिर बाराती आता तो बाराती को भी मारता है। बाराती वाले सब डर से भाग जाते हैं, जैसे का तैसे सब जगह जहां का तहां पड़ा रहता है। लड़की डर से घर से बाहर नहीं निकलती है, और लड़की वाले को जो मारने लगता है तो लड़की भी आना चाहती है लेकिन उसको सब रोक लेता है। लड़का बेचारा वो भी आता है उस भीड़ में, लड़का अपना मार का डर से उसको भी सब घर वाले ले जाते हैं, बाराती सब भाग जाता है, शादी नहीं हो पाती है। आगे देखो उसके बाद क्या होता है कि जो घर में सामान रहते हैं जैसे का तैसे पड़ा रहता है, क्योंकि शादी होती नहीं है। लड़का बाराती वाला सब भाग जाता डर से, मार का डर से। कॉलेज वाला विद्यार्थी बम चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, और ऐसी ऐसी उत्पीड़ना करते हैं कि महिला बिलप बिलप के रोती है। लड़की का माँ और लड़की के बाप के साथ क्या घटना हुआ था आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा किसी के घर में हो जाए कि शादी का तैयारी पिछले 1 महीना से कर रहा, कार्ड बांटा, उसके बाद सभी रिश्तेदारों को कॉल करके बुलाया, होटल बुक किया, और लखनऊ का विद्यार्थी आके सब गुड़ गोबर कर दिया। इतना मारा कि बाराती भाग गया। लड़की के पक्ष से जो भी उसके रिश्तेदार थे वो सब भागने लगा, बम तक चलाया, पिस्तौल तक चलाया। जिसके बाद क्या हुआ कि पुलिस आई, पुलिस इस मामला की छानबीन की, और जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट है उसमें से सबका नंबर लिया, पता लिया कि कौन कौन है, और उसके बाद जाके वो लोग का गिरफ्तारी किया और सारा चीज बताया पुलिस। इनको भी आप सुन सकते हैं। रात लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावास के निकट रामाधीन इंटर कॉलेज में एक वैवाहिक समारोह था, जिस वैवाहिक समारोह में छात्रावास के कुछ छात्र बिना किसी निमंत्रण के वहां पर शामिल हो गए, और दोनों पक्षों में इसी बात को लेकर के विवाद हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच में वहां पर मारपीट हुई, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस घटनाक्रम में जो मजरूब है उनका मेडिकल करवा दिया गया है। पुलिस की निगरानी में जो वैवाहिक समारोह है वो सकुशल संपन्न हो गया है। तो इस तरह से किसी का शादी में नहीं होना चाहिए। प्रशासन को वहां स्ट्रांग रहना चाहिए। आखिर प्रशासन का कमी था, तभी तो कॉलेज का स्टूडेंट आके इस तरह का हुड़दंग किए और बारातियों को भगाया, लड़की के पार्टी को मारा। ऐसा करने का किसी का हिम्मत तभी हो सकता जब वहां का प्रशासन कमजोर है। तो लखनऊ के प्रशासन को मजबूत होना चाहिए, सरकार इस पे एक्शन ले, और साथ ही इनके जो रिश्तेदार बोल रहे हैं कि हमारे साथ ये गलत हुआ, उस कॉलेज के स्टूडेंट के पास बंदूक और बम कहां से आया, इन रिश्तेदारों का कहना है। अगर ऐसा ये लोग करते रहेंगे तो किसी के भी शादी में घुस के रंगदारी कर सकते हैं, और ऐसा शादी विवाह में होगा तो पूरा यूपी डरेगा। यूपी सरकार को और यूपी प्रशासन को इसके खिलाफ सोचना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।